मैंने हमेशा यही कहा है कि मेरा होम टाउन पिंडी है। मेरी पूरी फैमिली मेरे साथ थी जब हम रहते थे और सब फ्रेंड्स वगैरह थे। इस वक्त कोई भी नहीं है, मैं ही अकेली हूँ। पिंडी आके तो मेरे को बहुत अच्छा लगा। बदल तो बहुत गया है पिंडी, अब सेम तो नहीं है, गलियाँ वलियाँ बहुत चेंज हो गया है। लेकिन मेरी एक बड़ी खुशकिस्मती है कि मेरा घर बिल्कुल सेम है। पुणे वालों में पिंडी वालों में फ़र्क क्या है? मेरे देखिए, मेरे और यहाँ में तो बिल्कुल इतना सा भी फ़र्क नहीं है, 1% भी। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, सोहराब बरकत आपसे मुखातिब है। और पूरी दुनिया में कहीं पे भी चले जाएं और किसी से भी पूछें पाकिस्तान और भारत के लोग, तो लोग यही कहेंगे ये एक दूसरे से नफ़रत करते हैं, एक दूसरे को मारते हैं और बहुत सारी गलतफहमी एक दूसरे के बारे में रखते हैं। कहीं ना कहीं यकीन कीजिए ये मामलात सच भी हैं, सियासी मामलात की वजह से ये बातें सच भी हैं। लेकिन हकीकत ये है कि आज रीना चिबर वर्मा 75 सालों के बाद पाकिस्तान लौटी हैं। भारत से, पुणे से पाकिस्तान आई हैं, हमारी मेहमान हैं। हम इनका शुक्रिया भी अदा करते हैं। और ये 1947 में पाकिस्तान से भारत चली गई थी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अच्छा, नमस्ते भी आपको कर देते हैं। नमस्ते भी। आप ठीक हैं, खैरियत से हैं? मैं बिल्कुल खैरियत से हूँ। 1947 में आप पाकिस्तान से भारत चली गई थी। हाँ जी। आपका घर किधर था? डीएवी कॉलेज रोड, रावलपिंडी। आपकी उम्र क्या थी उस वक्त? 15 साल। और अभी आपकी उम्र 90 साल है। 90 साल बिल्कुल। 15 साल तो ठीक ठाक उम्र होती है। और उस दौरान आप स्कूल में जा रही थी, आपकी क्या ज़िंदगी थी तब? मैंने स्कूल अपना ख़त्म कर लिया था। हाँ। मैट्रिक कर लिया था और ठीक ठाक थी। आपका बचपन इन्हीं गलियों में, पिंडी की गलियों में गुजरा? पिंडी की गलियों में गुजरा पूरा, क्योंकि हम पिंडी को ही बिलोंग करती हूँ। और मैंने कभी भी आज तक ये नहीं कहा कि मेरा कोई और होम टाउन है। मैंने हमेशा यही कहा है कि मेरा होम टाउन पिंडी है। और वो गलियाँ जो आप सहेलियों के साथ खेलती थी, वो घर दरवाजे जब दोबारा जाकर आपने देखा तो कैसा महसूस किया? मेरे को तो खैर वो देख के तो थोड़ा इमोशनल तो था। हाँ। टाइम, पर वो खुशी का भी टाइम था और गम का भी थोड़ा सा टाइम था। गम का इसलिए कि मेरी पूरी फैमिली मेरे साथ थी जब हम रहते थे और सब फ्रेंड्स वगैरह थे। इस वक्त कोई भी नहीं है, मैं ही अकेली हूँ। रीना साहिबा, आप 75 सालों बाद लौटी हैं। आपने हमारे साथ बड़ी ज़्यादती की है, बहुत टाइम लगा दिया लौटते लौटते आपने। मैंने कोशिश की थी पहले आने की। मुझे खुद लगता है कि मैं उस वक्त आती तो मुझे कोई ना कोई, मेरे पहचान के नहीं, मेरे पेरेंट्स के पहचान के तो मिलते ज़रूर। बहन भाइयों के फ्रेंड थे वो मिलते, लेकिन मेरे कोशिश सफल नहीं हुई। मैंने 65 से ट्राई कर रही हूँ। 1965 से? जी हाँ जी, 1965 में मैंने पहली बार अप्लाई किया था। हाँ। पासपोर्ट बनवा लिया था, बन गया था पासपोर्ट। और उस वक्त पासपोर्ट भी स्पेशल होता था, जस्ट फॉर पाकिस्तान। वो बनवाया था मैंने। लेकिन जिनके साथ आना था उनकी कुछ गड़बड़ हुआ तो वो नहीं आ पाए, तो मैं अकेली आ नहीं सकती थी। अच्छा, यहाँ जब हमने आपके बारे में रिसर्च की, थोड़ा सा जानने की कोशिश की, तो पता चला कि आपकी वालदा को पाकिस्तान के अंदर ही एक मुसलमान दुकानदार था जिसने उन्हें पनाह दी थी। हाँ जी बिल्कुल, वो हमारा टेलर था। और वो घर भी आ जाता होता था कभी कभी कपड़े लेने के लिए। और वैसे भी काफ़ी पुराना, हम बहुत पुराने, हम पूरी फैमिली के कपड़े उन्हीं से बनवाते थे। और वो मुझे एज़ फार एज़ आई रिमेंबर, नाम तो खैर मुझे याद है, शफ़ी नाम था उसका, लेकिन वो खुदाई खिदमतगार नहीं होते थे, उनमें से थे वो। अच्छा, मुझे ये बताएं, आज घुटन क्यों है? आज आप जब इंडिया या पाकिस्तान के लोगों की बात होती है, सियासी तौर पर कुछ मामलात ऐसे हैं कि घुटन महसूस होती है, एक दूसरे के से बड़ी मुख्तलिफ राय। सियासी, या तो सियासत ठीक नहीं होने देती या नहीं करती, या मैं ब्लेम किसी को नहीं करती हूँ, लेकिन ये बात बिल्कुल ठीक है कि लोगों के जो ख्यालात हैं और उनके हैं, उसमें शायद बहुत फ़र्क है। क्योंकि लोग जो हैं वो तो सबसे मिलना चाहते हैं, ज़्यादा मेरा ख्याल ये। चलें, सियासी मामलात की तरफ नहीं जाते, आपको सिर्फ खुशामदीद करते हैं पाकिस्तान में। लेकिन मुझे ये बताएं, पिंडी को कैसा, वही गलियां हैं, उसी तरह के लोग हैं, कैसा महसूस किया पिंडी को? पिंडी आके तो मेरे को बहुत अच्छा लगा। बदल तो बहुत गया है पिंडी, अब सेम तो नहीं है गलियां वलियां
बहुत चेंज हो गया है, लेकिन मेरी एक बड़ी खुशकिस्मती है कि मेरा घर बिल्कुल सेम है, वैसा ही है। वैसा ही है। उसमें बहुत ही थोड़ा जो शायद हम भी होते तो उतना चेंज कर लेते। तो वो किसके पास है, कौन वहाँ पर रह रहा है, और उनसे आपकी मुलाकात हुई? अपने घर में कितना वक्त गुजारा आपने? घर में मैंने आज मेरे ख्याल है पता नहीं 1.5-2 घंटे गुजारे हैं। 3 घंटे बोलिए, इतना उन्होंने प्यार भी दिया। और मैं भी एक एक कमरा जाके देखना चाहती थी। और वो तो और वो कमरे सारे उसी तरह से हैं? सब उसी तरह हैं, सब उसी तरह हैं। थोड़ा उन्होंने एक आधा जगह थी जिसके आगे दरवाजे नहीं थे, उन्होंने दरवाज़ा लगाया हुआ है। एक जहाँ हमने किचन बनाया हुआ था उन्होंने कुछ और बना दिया, वो ऊपर कुकिंग करते हैं। ऐसे थोड़ा बहुत फ़र्क है, जगह को आई मीन थोड़ा इधर उधर किया हुआ है, बाकी बिल्कुल ही वैसी है। और मैं वैसे मेरे को थोड़ी, कोई भी सोचेगा कि ऊपर जाना मुश्किल है, उनको पूछिए मैं कितने ऊपर तक चढ़ के गई, टेरेस तक गई मैं। वो 2 फ्लोर्स हैं, देन टेरेस 3rd। आपकी 90 साल उम्र है और 1947 की यादें हैं आपके पास अभी भी? बिल्कुल हैं। क्या मामलात थे, और वो जो 14 अगस्त की रात थी उस दिन क्या हुआ था, और किस तरह के जज्बात थे जब इंडिया और पाकिस्तान अलग हुए? वो मैं आपको ज़्यादा नहीं बता सकती, इसलिए हम पाकिस्तान बनने से पहले यहाँ से चले गए थे। अच्छा, पहले चले गए थे, और हमने ये नहीं सोचा था कि हम वापस ही नहीं आएंगे। आपने सोचा था कि आप लोग वापस आएंगे? हाँ बिल्कुल। हालात ख़राब हुए थे फरवरी मार्च में, उसके टाइम के बाद की मैंने बात की, वो टेलर ने जो बचाया था, क्या किया था। उसके बाद हम लोग हर साल गर्मियों में पहाड़ पे जाते थे, हमेशा ही जाते थे, मरी जाते थे हमेशा ही, कोमरी बोलते थे उस टाइम। अच्छा, ये एक हमारी प्लीज़ तस्हीह कीजिएगा या हमारी इल्म में इजाफा कर दें। भारत के अंदर से जो ख़बरें आ रही होती हैं हिंदुस्तान के अंदर से, वो ये होती हैं कि मुसलमानों को उनके मज़हबी आज़ादी नहीं है, बुरखा नहीं पहन सकते, लड़कियों को बाहर जाना बड़ा मुश्किल होता है। ये ख़बरें दी जा रही हैं, ये दुरुस्त बात है कि वहाँ पर एक मज़हब को लेकर थोड़ी सी तंग नज़री मौजूद है? देखिए, थोड़ी बहुत तो है, लेकिन कुछ जो है वो बताया ऐसे जाता है, एज आई से कि एज ह्यूमन बींग्स तो आपके यहाँ से तो हमारे यहाँ मुसलमान ज़्यादा रहते हैं। सो इसलिए मुसलमानों से तो ऐसा कुछ नहीं है। अब मैं जिस ब्लॉक में रहती हूँ उस ब्लॉक में 2 मुस्लिम फैमिलीज़ रहती हैं। हमारा एकदम अच्छे से प्यार से सब कुछ है, और सब मिलते जुलते हैं। ज़रा भी आई मीन कभी ऐसा कभी 1% भी नहीं सोचा कि उनके घर नहीं जाना, बिल्कुल वैसे ही आ रहे हैं जैसे बाकी आते हैं। ठीक है। पर ऐसा है कि ये जो आप कह रहे हैं ये चीज़ है, ज़रूर है वहाँ, लेकिन ये तो ज़्यादा गांव में है या फिर बड़ी शहरों में फालतू फैलाई हुई बातें, उधर भी इधर भी, दोनों जगह फैलाई। मुझे ये बताएं कि 75 साल आपको हो गए हैं वहाँ पर, तो इन 75 सालों में पाकिस्तान को लेकर आपके जहन में क्या परसेप्शन बनी, क्या सोच बनी, और नई नस्ल में क्या सोच? देखिए, पता नहीं मेरा कुछ शायद अलग कनेक्शन रहा। मैं ये दिल से बता रही हूँ कि मेरे दिल में कभी एक टाइम पे भी ज़रा सी हेट्रेड नहीं आई। और नॉट ओनली मी, मैं तो छोटी लड़की थी कि चलो ठीक है कुछ नहीं देखा या कुछ, मेरे पूरी फैमिली में, पेरेंट्स भी और बाकी फैमिली भी, बिल्कुल पाकिस्तान के लिए हेट्रेड नहीं थी। क्योंकि हमारे पिताजी का, हम जब ये पाकिस्तान का कोई आइडिया ही नहीं था, बचपन से हमारे फादर ने ये बताया था कि देखो लोग जो होते हैं, कोई इंसिडेंट कहीं होता था ना, तो वो कहते थे लोग ख़राब नहीं होते हैं, हालात ख़राब होते हैं। इसलिए तो आपके माताश्री या पिताश्री वो इस आस में ही दुनिया से चले गए कि वो पाकिस्तान आते, दोबारा पिंडी में आते? नहीं, ऐसा तो मैं नहीं कहूँगी कि वो दोबारा उस वक़्त ऐसा सोचते थे, लेकिन जिस वक़्त वो गए हैं, कम से कम उनको मेरा ख्याल है 5-6 साल तो लगे ये एक्सेप्ट करने में, मेरी मम्मी को स्पेशली, कि भाई अब वापस ही नहीं जाना। वो कहती थी कि पहले ब्रिटिश राज था, मुसलमानों का राज है, हम वापस कैसे नहीं जाएंगे, हम तो वापस जाएंगे। अच्छा, तो आप वहाँ के जो बच्चे थे, मुख्तसरन जो कि आपने सुना भी है, आपके जो जी शुक्रिया, आपके जो बच्चे थे या जो बाकी लोग थे, जो बच्चे मोहल्ले के भी थे, आपसे आते थे, पाकिस्तान की कहानियाँ उन्हें सुनाती थी?
नहीं, नॉट एज सच, हाँ। नॉट एज सच, लेकिन अगर पाकिस्तान का कुछ हुआ या कुछ के क्या था तो हमेशा यही बोलते थे कि उस टाइम, और ये है भी बात ठीक है, ऐसे ही नहीं बोलते थे उस टाइम पे, ऐसे कोई हम बहुत प्यार से इधर रहते थे सब, ये तो सच्ची बात है। उस वक़्त सब प्यार से रहते थे, जब ये झगड़े हुए तभी ऐसा हुआ, और अभी भी ऐसा है कि शायद मेरे को ऐसे बोलना चाहिए कि नहीं, मेरे पीछे ना कोई पड़ जाए, पर मैं ठीक से बोल रही हूँ कि देखिए, ज़्यादा पाकिस्तान के लिए कुछ लोग हैं जो कटर होते हैं, वो अगेंस्ट होते हैं, या उनको माइंड सेट ऐसा बना दिया जाता है उनका। लेकिन अदरवाइज़ देखिए, ज़्यादा हर कोई कहता है कि आप क्यों कहते हो जी मुसलमान ऐसे हैं, वो ख़राब हैं, वो है, वो देखो उसका रीज़न ये है कि टेररिज्म आपको पता है कि बहुत ज़्यादा हुआ, और वो टेररिज्म जो है ज़्यादा मुस्लिम लोग थे, पाकिस्तान के थे या दूसरी जगह के थे, कहीं के भी थे, उस वजह से वो लोगों के दिमाग में बैठ गया। ऐसे ही जब खालिस्तान हुआ था तो सिखों के लिए भी था। सो ये कोई नई बात नहीं है, क्योंकि ऐसा कुछ होता है तो वो किसी एक, पर मैंने आपको ये बताया ना कि हमें ये सिखाया ये गया था कि हालात ख़राब होते हैं नहीं, और ये जब ये ऐसी कोई चीज़ हुई, हमारे फादर बहुत सुलझे हुए इंसान थे और बहुत ब्रॉड माइंडेड थे, तो उन्होंने हमें कहते थे कि ये जो फसाद, दंगे फसाद होते हैं या ये कुछ भी और ख़राबी होती है, वो एक अलग सेक्ट होता है, वो अपना ही एक धर्म होता है, जो धार्मिक जो उसके जो धार्मिक लोग होते हैं, पुरअमन होते हैं, वो कहते हैं उसको सोच के आप सारी कौम को खराब नहीं कह सकते। अच्छा रीना जी, एक चीज़ बताएं, आज इतनी ऊंची ऊंची बॉर्डर्स हैं, इतने बड़े बॉर्डर्स पर फौजी खड़े हैं दोनों तरफ से, क्या डिफरेंस क्या है पुणे वालों में, पिंडी वालों में फ़र्क क्या है? देखिए, मेरे और यहाँ में तो बिल्कुल इतना सा भी फ़र्क नहीं है, 1% भी, ज़रा भी फ़र्क नहीं है मेरे, एक्सेप्ट कि मैं वेजिटेरियन हूँ, यहाँ वेजिटेरियन कम लोग हैं जी। बाकी मेरे यहाँ पे ना हमारे रहने में फ़र्क है, ना पहनने में फ़र्क है, ना खाने पीने में, I mean बहुत चीज़ों में। अच्छा, नहीं हम वेजिटेरियन नहीं है, लेकिन आज आपके साथ वेजिटेरियन ही खा के जाएंगे आज। चलो ठीक है, बहुत अच्छी बात है। तो उसी तरह से आपको खुशामदीद। मेरे को सब बोलते थे कि आप जा रहे हो, आपको तो वेजिटेरियन खाना ही नहीं मिलेगा। मैं कहा नहीं मिलेगा तो कोई बात नहीं, मैं रह लूँगी। मैं कहा मुझे पता सब मिल जाता है, सब कुछ मिलता है, मैं वाइल्ड वेजिटेबल्स खा लूँगी, उसमें क्या होगा। नहीं, आप यहाँ पर किसी को भी कहेंगी, वो अपने घर से आपके लिए खास तौर पर बनवा कर लेकर आएगा। मुझे मैं नहीं बात सुनिए, इतना वहम होता तो मैं आती थोड़ी। हाँ, आती अच्छा, 75 साल लगे, कितनी दफ़ा वीज़ा रिजेक्ट हुआ? एक तो उस टाइम वीज़ा तो एक ही बार रिजेक्ट हुआ है, मैं ऐसे ही नहीं बोलूँगी, क्योंकि उस टाइम पे तो मैंने अप्लाई किया तो हमारी तरफ से रह गया ना, पासपोर्ट बनवाया लेकिन तबीयत उनकी ख़राब होगी, नहीं आ पाए। और उसके बाद मैंने ऐसी कोई ट्राई नहीं की। एक बार मुझे चांस मिला फॉरेन मिनिस्ट्री में, हमारे इंडिया के कोई इस्लामाबाद उनकी पोस्टिंग हो गई थी, तो उन्होंने बहुत कहा था आने को। रीना जी, बहुत शुक्रिया आपका। बहुत थैंक यू जी। रीना जी ये आज हमारे साथ मौजूद हैं, इस्लामाबाद में एक मिसाल हैं, और ये उम्मीद है कि उम्मीद आज भी ज़िंदा है। शायद किसी दिन जो दो पड़ोसी मुल्क हैं उनके दरमियान जो नफ़रत है ख़त्म हो जाएगी। यकीन कीजिए हम लोग इनसे बड़े प्यार करते हैं, ये हमारी मेहमान हैं और हमारे दिल जितने दिन ये यहाँ पर हैं इनके साथ धड़केगा। ख्याल रखिएगा अपना, अल्लाह हाफिज़।